नमस्कार दोस्तों, मैं रघुल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक अपडेट सामने आई है। अभी तक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए वित्त विभाग ने पदों पर मंजूरी नहीं दी है। तो वित्त विभाग ने अभी तक शिक्षकों के पदों के लिए मंजूरी नहीं दी है। तो यहां से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। एक आरटीआई के माध्यम से यह खबर सामने आई थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए वित्त विभाग ने शिक्षकों के पदों पर अभी तक मंजूरी नहीं दी है। तो यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में थोड़ा सा और समय लगेगा। फिलहाल देखा जाए तो आचार संहिता लागू है, चुनाव का तीसरा चरण होना है, इसके बाद चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद आचार संहिता खत्म होगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वित्त विभाग से मंजूरी मिलेगी। अब कितने पदों पर मंजूरी मिलती है? वैसे तो 33,000 पदों पर लगभग मंजूरी मिलना तय है, लेकिन देखा जाए तो वित्त विभाग के मंजूरी मिलने के बाद ही समझ में आएगा कुल कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। यह बोला जा रहा है कि वित्त विभाग 33,000 पदों पर, यानी कि लगभग जो पद बताए गए थे उतने ही पदों पर मंजूरी देगा। मंजूरी देने के बाद ही कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो यहां से ऐसा देखा जा सकता है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में थोड़ा और समय लगेगा। और आने वाले 23 जून को सीजी टेट का एग्जाम होना है, तो सीजी टेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। और अभी तो यह भी खबर आ गई कि अभी तक वित्त विभाग से मंजूरी ही नहीं मिली है। तो पहले तो वित्त विभाग से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो समय है, देखा जाए तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अक्टूबर नवंबर आराम से ये परीक्षा जाएगी, आराम से जाएगी। कम से कम अक्टूबर नवंबर के आसपास ये परीक्षा खींचेगी, एकदम गारंटीड है। उससे पहले ये एग्जाम नहीं होने वाला। तो अक्टूबर नवंबर के पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होगी। तैयारी अगर जो बच्चे स्टार्ट नहीं किए हैं, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। तो समय को यूटिलाइज करिए, समय का बिल्कुल भी आप दुरुपयोग मत करिए। जितना समय मिल पा रहा है उस समय को यूटिलाइज करिए, पढ़ाई में लगाइए। एग्जाम्स होंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा तो होगा ही, और भी एग्जाम्स होंगे। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होना है, आरआई और पटवारी का एग्जाम होना है, आबकारी आरक्षक का एग्जाम होना है। तो एग्जाम्स बहुत सारे होंगे। होता क्या है, जैसे मैं क्लास भी ले रहा हूं तो बच्चे पूछते हैं एग्जाम कब होगा सर, इतना लेट क्यों हो रहा है, और खुद का तैयारी अभी तक उनका पूरा नहीं हो पाया है। अगर मैं बोल दूं ना 1 महीने बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है, तो कहीं ना कहीं आपको भी टेंशन हो जाएगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे अपने आप को तो आप 1 महीने बाद एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी ही स्थिति पिछले बार पैदा हो गई थी। आप देखे होंगे मई में 5-6 मई के आसपास विज्ञापन जारी हुआ था कि अगले महीने 10 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है, और कोई भी अभ्यर्थी एकदम अच्छी तरीके से तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ये तो कंफर्म है कि एग्जाम होना तय है, शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, ये बोला गया है। पदों पर मंजूरी मिलेगी, किसी कारणवश नहीं मिल पाई थी, अब चुनाव आ गया, फिर आचार संहिता लग गई, तो अभी तो मंजूरी मिलेगी भी नहीं। आचार संहिता खत्म होने के बाद मंजूरी प्राप्त होगी। तो चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद मंजूरी मिलेगी, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, ये कंफर्म है। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि आपकी तैयारी ही नहीं है और एग्जाम आ जाए। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। पिछली बार जो समस्या पैदा हुई वैसी समस्या पैदा ना हो। अगर समय मिल रहा है तो समय को यूटिलाइज करिए, बार बार दोहराइए। जो आपने सिलेबस को पूरा किया उसको बार बार दोहराइए। एक बार पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है, बहुत वृहद सिलेबस है। शिक्षक भर्ती परीक्षा केवल बोलने का है कि आसान है, लेकिन सिलेबस बहुत ही वृहद है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसको कंप्लीट करने में ही 5-6 महीने लग जाता है आपको। पूरा इंडियन जीएस कवर करना है, देखा जाए तो पूरा छत्तीसगढ़ जीएस कवर करना है, पूरा साइंस पढ़ना है आपको, पूरा पर्यावरण है, पूरा का पूरा सीडीपी पढ़ना है, पूरा हिंदी भाषा है, पूरा अंग्रेजी भाषा है, पूरा गणित पढ़ना है आपको। और हर विषय को आप देखेंगे तो बहुत ही वृहद सिलेबस है। तो इस वृहद सिलेबस को पूरा करने में लगता है 5 से 6 महीना। आप अगर समय को केवल व्यर्थ कर रहे हैं कि विज्ञापन आएगा फिर देखेंगे, विज्ञापन आएगा फिर देखेंगे, तो पिछले बार वाली स्थिति फिर से पैदा हो जाएगी। विज्ञापन आ जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, एग्जाम होकर चला भी जाएगा, लेकिन आपकी स्थिति वही की वही रह जाएगी। तो आप अपने समय को पूरा यूटिलाइज करिए,
तैयारी में लगे रहिए, और तैयारी में लगे रहेंगे तो एग्जाम्स और भी होंगे, कहीं ना कहीं आप बाकी एग्जाम्स में भी बैठने के लिए सक्षम हो जाएंगे। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होना तय है, ये तो एग्जाम होना तय है। जुलाई के एंड में लगभग ये डेट आ जाएगी हॉस्टल वार्डन की, देख लीजिएगा जुलाई महीने के एंड के आसपास हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो जाएगा। आबकारी आरक्षक के बहुत सारे पद आने वाले हैं, ऐसी न्यूज आई है। आरआई और पटवारी का एग्जाम होना है, और इन सारे एग्जाम्स को देखेंगे तो चीजें तो एक ही पढ़नी है। गणित आपको लगभग सारे विषयों में, सारे एग्जाम्स में पढ़ना है, और बहुत बड़ा वेटेज है। आप शिक्षक भर्ती परीक्षा को उठा लीजिए, आप हॉस्टल वार्डन की परीक्षा को उठा लीजिए, आरआई पटवारी को उठा लीजिए, सभी परीक्षाओं में गणित का बहुत बड़ा वेटेज है। आप सीडीपी को उठा लीजिए, सीडीपी आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत वृहद रूप में मिलेगा। अभी देखेंगे तो हॉस्टल वार्डन में भी 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान ऐड कर दिया है। आप हिंदी व्यापम के सारे एग्जाम्स में पाएंगे, अंग्रेजी व्यापम के सारे एग्जाम्स में आपको मिलेगा। इंडियन जीएस आपको पढ़ना ही है, कोई भी एग्जाम दे दीजिए। छत्तीसगढ़ जीएस आपको पढ़ना ही है, कोई भी एग्जाम दे दीजिए। करंट अफेयर से आपको परिचित होना ही है, हर एग्जाम में करंट अफेयर आता है। तो वही चीजें हैं, सारे एग्जाम्स में वही चीजें हैं। आप कॉमन तैयारी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत आ रही है, एग्जाम्स हॉस्टल वार्डन का भी देना है, मुझे आरआई पटवारी का भी देना है, तैयारी में लगे रहिए, हर विषय में संपूर्णता ले आइए। गणित को शुरू से स्टार्ट करिए, पूरा पढ़ के तैयार कर लीजिए। कोई भी एग्जाम हो, गणित के लिए आप तैयार रहें। हिंदी को पूरा पढ़ लीजिए, अंग्रेजी को पूरा पढ़ लीजिए, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, हर विषय को अच्छी से तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्जाम्स जब होने स्टार्ट हो तो आपकी तैयारी परफेक्ट रहे, आप एग्जाम में बैठें और एग्जाम निकलते जाए। ऐसा कुछ स्थिति इस बार कहीं ना कहीं आपको पैदा करना होगा। व्यर्थ मत करिए, विज्ञापन का वेट मत करिए कि विज्ञापन आएगा उसके बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपको पता है विज्ञापन जारी हुआ उसके 1-1.5 महीने बाद एग्जाम व्यापम ले ही लेता है। वहां पर समय पर्याप्त नहीं मिल पाता, तो वो समय सफिशिएंट नहीं होता एग्जाम निकालने के लिए। तो तैयारी में अभी से लग जाइए। जो बच्चे अभी तक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में नहीं लगे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी से अभी तक दूर हैं, तो अभी भी समय है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर अभी भी समय है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। आज से ही शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास एग्जाम जाएगा, तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, 6-7 महीने का। आराम से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस को समय रहते कंप्लीट कर सकते हैं आप। तो तैयारी में लगे रहिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर ये अपडेट आई थी, तो मैंने सोचा आपके सामने मैं रख दूं। तो अपडेट ये थी कि अभी तक वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है, वित्त विभाग से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन मिल जाएगी और एग्जाम भी होगा। और एग्जाम को लेकर ही, शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर ही हम एक नया बैच भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि समय है शिक्षक भर्ती परीक्षा में, और अभ्यर्थियों की मांग भी बार बार आ रही थी कि एक नया फ्रेश बैच शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर आइए। तो समय है, अक्टूबर नवंबर के आसपास लगभग कम से कम एग्जाम जाएगा। तो अभ्यर्थियों की मांग लगातार आ रही थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक नया फ्रेश बैच लेकर आइए। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक नया बैच हम लेकर आ रहे हैं हमारी रायपुर और बिलासपुर दोनों शाखाओं में। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक नया बैच रायपुर और बिलासपुर दोनों ही शाखाओं में आरंभ हो रहा है। ये बैच 6 मई 2024 से आरंभ हो रहा है, यानी सोमवार से ये बैच आरंभ हो रहा है। समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। खासकर दोपहर का समय का मांग चल रहा था, अभ्यर्थियों का यह मांग था कि दोपहर का समय ही रखिए सर। कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो दोपहर में फ्री होती है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहती हैं। उन्होंने भी बहुत हमसे ये डिमांड की थी कि कहीं ना कहीं जो समय है वो दोपहर का रखिए। तो एक बैच हम जो लेकर आ रहे हैं ये दोपहर में हम संचालित करेंगे। समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर में 2 बजे तक। तो 6 मई 2024 से ये बैच आरंभ हो रहा है। समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन क्लास से अगर आपको जुड़ना है तो आप रायपुर में हमारे हेड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अगर आपको रायपुर में ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो रायपुर में आप हमारे हेड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस रायपुर में हमारे हेड ऑफिस से संचालित होंगी। हेड ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। अगर आप बिलासपुर के आसपास किसी जगह से हैं और बिलासपुर में ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो बिलासपुर ब्रांच में भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी। बिलासपुर ब्रांच का एड्रेस आप देख सकते हैं, गांधी चौक में हमारी ब्रांच है।
तो ऑफलाइन क्लासेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, रायपुर के आसपास से अगर आप हैं तो रायपुर के हेड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। बिलासपुर के आसपास किसी क्षेत्र से हैं तो आप बिलासपुर ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन तो कहीं से भी घर बैठे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, मतलब लाइव आप हमसे जुड़ेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी बातचीत है वो लाइव आप हमसे करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा। जब तक ये कोर्स चलेगा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा। तो ऑनलाइन लाइव क्लास के साथ साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेंगी। तो बहुत शानदार तरीके से ये बैच चलेगा, एक बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ ये बैच चलेगा। अच्छा, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन जुड़ने वाले सारे बच्चों को हम ऑनलाइन की सारी सुविधाएं देते हैं। ऑनलाइन की सारी सुविधाएं, कभी कभार अगर आप नहीं आ पा रहे हैं क्लास तो आप घर बैठ के लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो जो बच्चे ऑफलाइन हमसे जुड़ेंगे, ऑफलाइन की फीस में ही उन सभी बच्चों को हम ऑनलाइन की सुविधा देते हैं। तो ये नया बैच शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, नया फ्रेश बैच जहां पे बेसिक से पूरा स्टार्ट किया जाएगा, ये बैच आरंभ हो रहा है 6 मई 2024 से। समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। टीम आप देख सकते हैं, ये टीम काम कर रही है रायपुर और बिलासपुर दोनों शाखाओं में। अगर बात करूं मैं गणित विषय की, तो गणित विषय मैं डील करूंगा वर्ग 2 के लिए भी और वर्ग 3 के लिए भी। तो ये जो बैच होगा ये वर्ग 2 और वर्ग 3, कहने का मतलब शिक्षक और सहायक शिक्षक के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेगा। तो गणित विषय मैं डील करूंगा। हिंदी विषय जैसा कि आप सभी को पता होगा सुधीर सर डील करेंगे। छत्तीसगढ़ का जो जीएस वाला सेक्शन है ऋषि सर डील करेंगे। पर्यावरण का सेक्शन और विज्ञान का कुछ सेक्शन अनीश सर डील करेंगे। विज्ञान का बचा हुआ सेक्शन देव सर डील करेंगे। अंग्रेजी के लिए दिव्या मैडम भी अंग्रेजी लेती है हमारे यहाँ पर, और मूले सर भी, जिनको बहुत ही लंबा अनुभव है अंग्रेजी विषय को लेकर, ये फैकल्टीज अंग्रेजी के हमारे यहाँ पर हैं। सीडीपी की बात करूं तो संतोष सर और प्रदीप सर सीडीपी के क्लासेस को लेते हैं। बहुत लंबा अनुभव है इनका भी सीडीपी के विषय को लेकर। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन के लिए आप देखेंगे तो रियाज सर हैं, रुपेश सर हैं, सोम सर हैं, रजा सर हैं, गौरव सर हैं। कहीं ना कहीं सामाजिक अध्ययन वाला जो सेक्शन है जिसमें कि इंडियन जीएस पढ़ना होता है लगभग और छत्तीसगढ़ जीएस भी पढ़ना होता है, वो सेक्शन के लिए भी फैकल्टीज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बहुत बड़ी टीम है। रायपुर और बिलासपुर दोनों शाखाओं में एक ही टीम काम कर रही है। तो आप कहीं पर भी जाकर क्लास ले सकते हैं, क्लास से जुड़ सकते हैं। आपको एक ही टीम दोनों जगह पर मिलेगी। कहीं पर भी जाकर आप क्लास लीजिए, आपको सेम क्वालिटी, सेम कंटेंट, सेम टीम प्रोवाइड की जाएगी। तो सहायक शिक्षक मतलब वर्ग 3 और शिक्षक मतलब वर्ग 2 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ दिया जाएगा। बेसिक से आपको तैयार किया जाएगा। न्यूनतम फीस पर यह बैच हम आरंभ कर रहे हैं। समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। आप क्लासरूम आइए, आराम से आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से आपको तैयार किया जाएगा। डिजिटल बोर्ड में क्लासेस होंगी, एयर कंडीशनर रूम है पूरे, तो आपको ऐसा भी कुछ नहीं लगेगा कि दोपहर का समय है तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जा रहा है। पूरे रूम एयर कंडीशनर हैं। इसके अलावा डिजिटल बोर्ड में क्लासेस चलती हैं, तो कहीं पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जुड़िए हमसे। रायपुर के आसपास अगर किसी क्षेत्र से हैं, ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो रायपुर के हेड ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं। बिलासपुर के आसपास किसी क्षेत्र से हैं और बिलासपुर में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिलासपुर में हमारी जो गांधी चौक में ब्रांच है वहां पर विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। क्लासेस 6 मई से आरंभ हो रही है। अगर आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। ये नंबर और ये नंबर आप देख पा रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास की लिंक आप ले सकते हैं, जहां पर जाकर आप 2 दिन का 3 दिन का डेमो क्लास भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारी डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, वहां पर भी जाकर आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। तो जुड़िए हमसे और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार दिशा प्रदान करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।